जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे बोलना। जैसे आप एक जूनियर डॉक्टर देखो, मेडिकल लाइन में एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिसिंग क्यों की जाती है? एक कोई वकील है, लॉयर है, एडवोकेट के अंदर में क्यों ट्रेनिंग होती है? आप जब तक केस को देखोगे नहीं, केस को आप एनालाइज नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, गलत बोलो आप, कोई बात नहीं है, पहले आप बोलना तो सीखो। चार्ट हम कैसे देखेंगे? चार्ट हम सबसे पहले, कोई चार्ट मेरे सामने आ गया, स्टार्टअप स्टार्टिंग करना है, कैसे करना है? हमें कुछ नहीं आता, हमें भाई फोकल प्लैनेट देखना तो आता है ना। द सन, द लग्ना लॉर्ड, द सन एंड द मून। इस चार्ट का लग्ना लॉर्ड कौन है शिल्पी? इस चार्ट को अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लग्ना लॉर्ड कौन है? वीनस। विशाल आपको नहीं? विनस। वीनस। विनस। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस में। अभी क्या है कि मैंने बोला फोकल प्लेनेट पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि तीन प्लेनेट ऐसे हैं जो आपकी 50% प्रिडिक्शन बता देगी चार्ट का क्या हो रहा है, ये बंदा है कैसा। तो फर्स्ट लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, बात समझ हम्म। गया? फर्स्ट लॉर्ड हम्म। सिटिंग इन फर्स्ट हाउस है, इसका मतलब इसका लगन मजबूत है, ये अपने पे ज्यादा फोकस रहता है, आत्मा इसकी अपने में है। फर्स्ट हाउस सेल्फ है ना, लगना हम्म। लॉर्ड सेल्फ। अभी सन, सन कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। यानी इस आदमी का आत्मा कहाँ लगा होगा? परिवार। फैमिली मनी। वेल्थ। बात समझो, फैमिली एंड वेल्थ, सीधा बोलो ना। सन हाँ। जहाँ बैठा है वहां उसकी आत्मा लगी हुई है। अब मून कहाँ बैठा हुआ है? एट। नहीं, नौ, नाइन नाइन नाइन। नाइन नाइन। मून नाइन्थ में नाइन। बैठा, ठीक है। यानी इसका मन कहाँ लगा हुआ है? इसका मन इसके पिता में लगा हुआ है, इसका मन इसके हायर लर्निंग में लगा हुआ है, इसका मन लॉन्ग ट्रैवलिंग में लगा हुआ है, लंबी सफर की यात्रा करने में लगा हुआ है, इनका मन क्या धार्मिक में लगा हुआ है, धर्म में लगा हुआ है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये तीन प्लेनेट है, लग्ना लॉर्ड, द सन एंड मून। किसी चार्ट का देखो आप, आपको सिर्फ बता देना बैठा कहाँ है, क्या इसमें हम्म। दिक्कत, ये बता दो मेरे को आप। नहीं, ये तो एकदम सिंपल है, ये तो सिंपल क्लियर है। हो गया। कोई भी चार्ट आप देखो कल से और प्रिडिक्शन शुरू कर दो, उसका लग्ना लॉर्ड जिस हाउस में बैठा होगा वो उस हाउस से निकल नहीं सकता है, सारी जीवन, सारा जीवन वो उस हाउस बट से निकल नहीं सकता है, ठीक है ना। अभी मार्स, मार्स कहाँ बैठा है इनका? इस चार्ट फिफ्थ पे हाउस। मार्स फिफ्थ हाउस। मार्स क्या है? एनर्जी है। एनर्जी। मार्स जा है, संतान। ठीक है। नहीं, अभी हम हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लेनेट की बात अच्छा। कर रहे मार्स। हाँ, हैं। प्लैनेट, मार्स, सॉरी। मार्स ऊर्जा है, मार्स एनर्जी है। यानी ये बंदा जिसकी चार्ट है, ये अपनी एनर्जी कहाँ लगाएगा? जहाँ मार्स बैठा हुआ बच्चों है, में, एजुकेशन में। भाई बच्चों में सॉल्यूशन देने में, एजुकेशन में सॉल्यूशन भी अच्छा देगा। एनर्जी अगर वहां अपना चैनलाइज करेगा मार्स, देखो मार्स का एक एट्रीब्यूट क्या है? कन्फ्लिक्ट एंड फाइट, है ना। एक्शन ओरिएंटेड तो सुनने में अच्छा लगता है सर, एक्शन तो आर्मी वाले होते हैं, एक्शन तो इंजीनियर होते हैं, एक्शन में तो वास्तु वाले होते हैं। पर नॉर्मल डिक्टम में, नॉर्मल कोर्स में अगर आदमी की हम बात करें, अगर कोई मार्स से चैनलाइज नहीं कर रहा है तो आदमी क्या होगा? वो आदमी झगड़ा जरूर करता होगा, वो आदमी गुस्से में जरूर रहता होगा। तो मार्स हमें बताएगा जिस हाउस पे बैठा है, अगर उस हाउस से रिलेटेड आप काम करोगे तो आपको मार्स की ऊर्जा यूज में आएगी। अब यहाँ पे मार्स बैठा है फिफ्थ हाउस में, यानी इस चार्ट का ऊर्जा कहाँ जा रहा है, एनर्जी कहाँ जा रहा है? फिफ्थ हाउस में जा रहा है। यानी आपको हम्म। फिफ्थ हाउस में आपकी एनर्जी पूरी लगी हुई है, तो क्यों ना फिफ्थ हाउस को और बढ़ा दिया जाए। हम एनर्जी को वेस्ट क्यों करें? फिफ्थ हाउस इज सॉल्यूशन प्रोवाइडर, फिफ्थ हाउस इज लर्निंग ऑल्सो, फिफ्थ हाउस एजुकेशन। संतान का है, फिफ्थ हाउस इनहेंस बुद्धि करो आप, आपकी बुद्धि का है। फिफ्थ हाउस आपकी पुण्य प्रारब्ध का जो पुण्य है वो है, प्रारब्ध है आपका, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस को चैनलाइज करना है, मार्स चैनलाइज हो गया। कितना क्या क्या टफ है इसमें बताओ आपको, ठीक है। अभी जुपिटर है, आपको एथिक्स, आपको ज्ञान, आपकी विजडम, आपका धर्म कहाँ लगेगा? फिफ्थ हाउस में लगेगा, जहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। सिर्फ कारक तत्व पकड़ लो। हाउस हाउस लॉर्ड तो हम बाद में पकड़ लेंगे कि भाई कौन सा हाउस लॉर्ड कहाँ गया तो क्या हो रहा है।
बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो सिंपल सा डिक्टम है ना, कि भाई हम्म। चार पांच प्लैनेट क्या काम कर रहा है, उस प्लैनेट के हिसाब से हम काम कर ले। इसी चार्ट का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट पे बैठा हुआ है, मतलब ये हम्म। बंदा जीवन भर फर्स्ट हाउस से बाहर निकल नहीं पाएगा। यानी अगर इसको ग्रो करना है, इसको बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचना है, तो इसको अपने ऊपर काम करना है। फर्स्ट हाउस सेल्फ, हम्म। फर्स्ट सेल्फ, ठीक है। सन आत्मा कहाँ है? फैमिली और वेल्थ में। तो भाई वेल्थ कमाना फैमिली है, पे। संग रहना है, तो भाई मेरे सन यूटिलाइज में है। मार्स यूटिलाइज में है। मून नाइन्थ हाउस में है। आप धार्मिक यात्रा करो, फादर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो, एथिक्स मेंटेन करो, आपका चंद्रमा बैलेंस है। आपके तो प्लेनेट आपको बता रहे हैं आपको करना क्या है। आप गलती क्या है कि हम सिर्फ बड़े बड़े चार्टों को देख लेते कि वो बंदा राइज कर गया। अरे बाबा वो वही काम कर रहा है जो उसके चार्ट में प्रॉमिस है। वो चार्ट के अगेंस्ट जाके कोई काम नया नहीं कर रहा है। चार्ट के अगेंस्ट जाके वो कोई नया नहीं कर रहा है। बात समझ गए आप मेरे को? जय श्री राम अमित जी। सर जय श्री श्याम सुंदर भैया, कहाँ पे रहते हो सर आप? बस आज आया हूँ अमित जी। आज आए हो क्या? हाँ अमित जी। ऑल इज वेल है ना? हाँ अमित जी, ऑलवेज वेल। बोले अभी फ्री हो ना आपकी? आप टाइम भी आपकी भी हो रही है, 8:30 बज जाएंगे फिर। क्या चीज की? मतलब अब 8:30 बज हाँ गया। हाँ, अब मैं फ्री हूँ अमित जी, घर पे ही। बोल रहा हूँ कि दो जी, तीन जन थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी क्लास के लिए, तो मैंने बेसिक थोड़ा बहुत फील पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है अमित जी। भाई जी। फोकल प्लैनेट के बारे में कल अपने बताए थे कि भाई अच्छा। किसी को चार्ट देखने नहीं आती है, फोकल प्लैनेट देख लो। तो फोकल प्लैनेट होते क्या है? फोकल प्लैनेट होते हैं द लग्ना लॉर्ड, द मून एंड सन। तीन प्लैनेट होते हैं फोकल प्लैनेट, द लग्ना लॉर्ड, द सन एंड द मून। आप देखो किसी चार्ट में लग्ना लॉर्ड जहां बैठा है वो आदमी उस घर से बाहर सारी जीवन निकल नहीं सकता है, ठीक है। जहां सन बैठा है वहां उसकी आत्मा है, जहां मून बैठा है वहां उसकी मन है। हाँ शिल्पी बोलो। भैया अगर इन केस की जैसे ये लग्न लॉर्ड अगर 8 नंबर में बैठा रहे तो? हाँ तो बढ़िया है ना। वो आदमी ऑकल्ट में लगा रहेगा, तंत्र मंत्र में लगा रहेगा, झमेले झंझट में लगा भैया रहेगा, एट ससुराल में नंबर लगा रहेगा। पेन। मेरी बात समझो, आप पेन। पेन की बात पहले क्यों कर रहे हो? आप पेन की बात बाद में करो ना। हाँ। भाई दूध मथेंगे तो भाई घी तो बाद में निकलेगी। पहले मलाई निकलेगा, पहले दही जमेगा, फिर एक एक फॉर्म है ना। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग होगा, सीए होगा। आप 8 हाउस में है तो 8 हाउस में वो जीवन बंदा निकल नहीं पाएगा। हो सकता है ससुराल में जाके बस जाए। बहुत सारी ऑप्शन है ना। 8वें घर से तो जूझेगा, समस्या रहेंगे। हम्म। 8वें घर की जो चीज है, तो द लग्ना लॉर्ड, द मून एंड द सन, ठीक है। आपको कोई भी चार्ट पकड़ लेना है और इस चार्टों को आपको देखना है। आपको प्रिडिक्शन शुरू करनी है किसी की, अपने भाई की, अपनी मदर की, अपने स्पाउस की। लग्न का लॉर्ड किसी भी हाउस में रहे ना, और ये सन मून ये तीनों फोकल प्लैनेट जिसको बोलते हैं, और इससे हाँ जैसे तो आपने बताया देखने के लिए। तो पहले तीन टाइप देखो ना, तो आप बोले ओ सर आप, आपका ध्यान, आप अगर मान लो फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में रहता, ओ सर आप हाँ। तो समय पर घर पे रहते हो, घर आपको पसंद है, आप बाहर भी चले जाओ तो घर आपसे नहीं छूटता। बोलेगा अरे इसको कैसे पता? बोलेगा बिल्कुल सही है। हम्म। सन मान लो 11th हाउस में है, ओ सर आपकी डिजायर, आपके दोस्त के बिना आप नहीं रह सकते हो, आपका आत्मा हमेशा लगा रहता है। देख लो। आपको प्रिडिक्शन शुरू करनी होगी पहले। आप प्रिडिक्शन करने से डरोगे तो काम नहीं होगा। एक्चुअली ना भैया मैं प्रेडिक्शन से ही डर रही थी। आज आपने इस चीज को समझाया ना, अब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट करो ना, गलत होगा छोड़ अभी दो। तक हम डर रहे थे, हम डर रहे थे। अगर आपके पास प्रिडिक्शन करने का टूल नहीं होगा तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। हम्म। ठीक। अभी क्या है, संदीप भैया जानते हैं एक बंदा है, इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत नॉलेजेबल है उसके पास, वो मुझे मिला। तो मैंने कहा और भाई थोड़ी सी प्रिडिक्शन विशन चालू करो, कंसल्टेंसी चालू करो। बोलता नहीं अभी मैं नहीं करूंगा,
जब तक मैं पूरी तरह अपने आप पे संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं नहीं करूंगा, और मेरी फीस होगी 1 लाख रुपए। संदीप भैया, बात सुनते रहना आप, ठीक जी है? अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने बोला वो आप अच्छी तरह जानते हाँ हो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नाम नहीं लेना। हम्म। मेरी मेरी ये तजुर्बा है, क्योंकि देखो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं ना भाई, ठोकर लगने के बाद ज्ञान आती है। बिल्कुल अभी क्या बिल्कुल है बिल्कुल। कि जब तक आप बॉडी को, मतलब एक डॉक्टर को भी अगर सर्जन बनना होगा तो पहले बॉडी पे चीर फाड़ करनी पड़ेगी, ठीक है? हम्म। सिलाई मोटी हो रही है कि पतली, मतलब पोस्टमार्टम सिलाई कर रहे हो ना सर्जरी सिलाई कर रहे हो। आप पोस्टमार्टम सिलाई कर रहे हो जिंदे आदमी पे, तो क्या होगा, इन्फेक्शन फिर हो जाएगा। तो आपको सीखने के लिए तो बॉडी चाहिए ना बाबा। आप हाँ प्रिडिक्शन जी। जब करोगे तो आप तो पहले 2 4 गलत प्रिडिक्शन करोगे शुरुआत में। आप सीखोगे कहाँ से? ऐसा कोई थोड़ी है कि परफेक्ट होकर ही निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। आपको प्रिडिक्शन फर्स्ट डे से शुरू कर देनी है। आपको फोकल प्लैनेट समझ में आ गया कि भाई जहां लगना लौट बैठा है, वहां से आदमी सारा जीवन निकल नहीं सकता है। जहां सन बैठा है वहां उसका सोल लगा हुआ है। जहां मून बैठा हुआ है वहां उसका मन लगा हुआ है। जहां मार्स बैठा है वहां उसकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। सिंपल सा बात। अब ये 4 प्लैनेट जो मेन हो गए हैं, इन चारों को आप देख के काम करो। अभी ये चार्ट जो है, या वीनस फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस प्रोमिनेंट है, यानी इस बंदे को अगर राइज करना होगा तो अपने आप पे काम करना होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस से कभी निकल नहीं पाएगा। मतलब मैं मैं हम मैं हम, इसी में सारा जीवन रह जाएगा। तो इस मैं हम से क्या होगा, आप इसी में कुछ अच्छा कर लो कि हाँ सर मैंने चांद पे गया, मैंने ये चीज निकाल के डिस्कवर कर ली, मैंने वो कर ली, ये तो अच्छा रहेगा। अगर कुछ नया नहीं हो पाया तो क्या होगा, सारा दिन वो मैं में ही रह जाएगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्यों? फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस मजबूत है, तो आपको तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड सारा जीवन रहना है। अपने पे काम ज्यादा करना है। क्या टफ है इसमें? किसी को आपने सलाह भी दे दी सॉल्यूशन के रूप में, बंदा खुश हो जाएगा, उसके काम आ जाएगा। आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर से एक श्रेणी अच्छी बन जाओगे कि भाई आपने एक अच्छा उसको रेमेडी दे दिया। हाँ शिल्पी बताओ। भैया बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे अगर आप ये लर्निंग कर रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट करने में ना लोग कहते हैं कि मेरा चार्ट देख के मेरी कुछ पास्ट की एक दो चीजें बताओ तो मैं मानूं कि हाँ आप चीजें कर सकते हो। क्या बोला तो क्या कि ऐसा ऐसा है कि चार्ट से क्या हम किसी की पास्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मतलब अभी क्या है कि मैं आपको 2 4 चार्ट लगवाता एडवांस लेवल का, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाओगे कि 2 3 चार्ट और ऐसे हैं, बड़े बड़े चार्ट है कि वो गुजर गए हैं फिर भी उनका कुंडली चल रहा है। उनके उनके बेटों का हालचाल पता चल रहा है। बात समझो, आप लगाएंगे हम चार्ट, जो ये बोलते हैं ना, उस पे ध्यान आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ चार्ट में उसकी प्रेडिक्शन डाल दो, पहले तो डाल दो, पहले तो डाल दो। अभी हम्म। गाड़ी चलाना सीख लो, रिवर्स अपने आप आ जाएगी। पहले सामने तो सीख लो, ओके। ठीक है ना? जस्ट मुझसे किसी ने बोला तो मैंने आपसे बोल दिया कि मतलब ऐसा है कि नहीं ऐसा। तो ये तो आपकी लास्ट लाइफ के बारे में बता देगा कि लास्ट लाइफ आपने क्या जी कर इस जन्म में आए हो, तो लास्ट जन्म में क्या किए थे आप, ये इसी। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि एस्ट्रो में हम चार्ट से पास्ट की चीजों को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? लास्ट आपका जो जन्म है उसकी प्रिडिक्शन हो जाएगी। जहां पे आपका सफर समाप्त हुआ, इस जन्म में सफर वहां से शुरू हुआ, तो जहां से शुरू हुआ फिर जहां खत्म होगा, फिर नेक्स्ट जन्म वहां से शुरू होगा, तो ये तो कंटिन्यू है ना। चार्ट तो भैया आपकी ये समुंदर है। चार्ट तो आपकी चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप, हाँ। मैं आप ही के ये आप ये कोई भी चार्ट से, मैं जब चार्ट घुमाऊंगा तो आपकी मदर की, आपके फादर की, आपके भाई की, आपके स्पाउस की, आपके बच्चे की, एक चार्ट से कैसे पता चल जाता है? हम तो किसी और का चार्ट लेते नहीं है, हम्म। एक ही चार्ट रिवॉल्व हो रहा है ना। तो चार्ट पूरी तरह बताता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर आए हो, आगे क्या करना है। कल अपने जो ओके। चार्ट पे डिस्कस किए थे, हमने बताया ना कि भाई हॉस्पिटल से आना है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी, हो सकता है फिर हाँ। जा, तो फिर जाना कैसे बोल दिया कि भाई पास्ट ऐसा कुछ खराब हुआ होगा। हर चीज का है। आप पहले चीजों को सिंपल होके सीखो, एकदम सिंपल में।
लगना लॉर्ड, द सन एंड द मून, आपको समझ में आ गया। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड जहां बैठेगा वो समझ में आ गया। भाई समझ में क्या नहीं आ रहा है मुझे ही बताओ आप, समझ में क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट हम पढ़ते रहेंगे, कंजंक्शन हम हर दिन पढ़ेंगे। कंजंक्शन इसलिए पढ़ेंगे, मैंने बोला ना, इसको जो सीख लिया उसने मास्टरी कर ली। इसी चार्ट पे हम कंजंक्शन पे करेंगे। अभी देखो, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस पे किसी प्लेनेट का पहले हम एक्सपेक्ट देखेंगे। कोई प्लेनेट क्या फर्स्ट हाउस को देख रहा है? मार्स भाई देख रहा है। मार्स देख रहा है। कहां से देख रहा है विशाल मार्स? नहीं, जुपिटर जुपिटर। 1 2 3 4 5 नाइन्थ 6 7 नाइन्थ दृष्टि। 9 जुपिटर जुपिटर, सॉरी। जुपिटर देख रहा है, नाइन्थ नाइन्थ फर्स्ट दृष्टि। हाउस को देख रहा है। 9 5th हाउस। यानी हम एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस को देख रहा है अपनी नाइन्थ दृष्टि से। यानी जुपिटर क्या करेगा, फर्स्ट हाउस में अपनी प्रेजेंस जो है वो डालेगा। वो अपनी प्रेजेंस क्या करेगा? डालेगा। डालेगा। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 6th हाउस का, और 3rd हाउस, 6th एंड 3rd। सिक्स एंड थर्ड का लॉर्ड है। यानी ये बंदा जिसका चार्ट है, फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, उस पे छठे घर का और तीसरे घर का एट्रीब्यूट जुपिटर ने डाल दिया। छठा घर क्या है? रोग, रिपू, ऋण, झगड़ा, डिस्प्यूट। भाई सीधी सी बात हम पहले यही बोलेंगे। सचिन जी बात समझ में आ रहा है आपको? जी सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, जुपिटर ने एक्सपेक्ट डाला। तो जुपिटर ने एक्सपेक्ट डाला, तो जुपिटर का कारक तत्व तो समझ में आ रहा है मेरे को कि भाई जुपिटर इज अ बेनिफिशियल प्लेनेट है, नाइन्थ दृष्टि उसकी बढ़िया है। लेकिन जुपिटर ना दो घर को लेके चल रहा है। इस आदमी के ऊपर में दो घर का चीज का इफेक्ट जुपिटर ने फर्स्ट हाउस पे डाल दिया। क्या क्या डाल दिया? तीसरे घर का और छठे घर का। ठीक है, अगर ये बंदा नौकरी कर रहा होगा तो बढ़िया है। भाई नौकरी के लिए बढ़िया है ना, जुपिटर जैसा प्लेनेट ब्लेसिंग कर देगा इसको। हाँ हाँ, लेकिन 6th हाउस के लिए अच्छा है। सेवा भाव में होगा, भाई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाता होगा, टॉकर धोता होगा, बढ़िया है। ठीक है, डे रूटीन फॉलो कर रहा होगा, डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहा होगा एक टाइम, बढ़िया होगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज छठा घर का लॉर्ड है जुपिटर, फर्स्ट हाउस को इम्पैक्ट डाल दिया। यानी झगड़ा, डिस्प्यूट, रोग, रिपुडिन लगा रहेगा। विशाल सही है ना? जी। अभी थर्ड लॉर्ड भी जुपिटर है, थर्ड लॉर्ड भी जुपिटर है। यानी तीसरे घर का चीज भी फर्स्ट हाउस में उसने डाल दिया। तीसरे घर का चीज क्या है? सिबलिंग से कनेक्टेड रहेंगे। भाई सिबलिंग्स। आप अपने भाई बहनों से कनेक्ट रहोगे, क्योंकि तीसरा घर है। ताउम्र कहीं भी जाओगे ये छूटेंगे नहीं। एफर्ट्स, पुरुषार्थ। अगर ये चांद पे चला जाए तो भी भाई बहन इसके पास पहुंच जाएंगे। क्यों? थर्ड लॉर्ड कनेक्ट हो गया सर, थर्ड हाउस की चीजें आपके पास आ गई, आप इससे निकल नहीं सकते हो। हर तीसरा घर पुरुषार्थ का है, तीसरा घर इफर्ट का भी है। ठीक है, तीसरा घर डिजायर का भी है। बात समझ रहे हो अपने मैं क्या बोल रहा हूँ? तीसरे घर की चीजें फर्स्ट हाउस पे चला गया, यानी इस बंदे पे फर्स्ट हाउस पे ये सारी चीजें रहेगी। इसका मतलब वीनस के ऊपर में जुपिटर ने ये सब सारी चीज फर्स्ट लॉर्ड के ऊपर में इन्होंने प्रदान कर दिया, प्रदान कर दिया। अभी मरकरी की दशा चल रही है। अभी देखो क्या है कि वीनस फर्स्ट हाउस हो गए, सेकंड हाउस पे किसी प्लेनेट का एक्सपेक्ट है? हाउस नहीं है। नहीं है। सैटर्न आपको देंगे। एक्सपेक्ट कोई देख रहा है, हम वो पूछना चाहते हैं, कोई नहीं देख रहा है। थर्ड हाउस पे किसकी एक्सपेक्ट है?
सचिन जी आप मून बोलते की रहो, देखो मून आप बोलो, मून आप मून लोग की अगर आप लोग बोलोगे तो जल्दी सीखोगे। प्लेनेट को जब मून की बुलाया जाता है ना, प्लेनेट आ जाते हैं। बुला कर तो देखो प्लेनेट को आप, ठीक है ना। अरे जब हम ये कहते हैं थिंक अबाउट डेविल, डेविल इज कम, तो हम ये नहीं बोल सकते थिंक अबाउट गॉड, थिंक अबाउट प्लेनेट एंड प्लेनेट इज कम। गॉड एग्जैक्टली का बोल सकते हैं। बोल बोल सकते हैं सकते ना, हैं। वाइस वर्सा है ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई विष है तो अमृत नहीं है, अमृत निकला तभी तो विष आया। जी जी। हम्म। आप प्लेनेट को बुलाओ, प्लेनेट आपके संग रहेंगे, वो आपको बताएंगे, उसको प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है, ठीक है ना। इसको जपना नहीं है, मंत्र को जप करना है अपने को, इसको उच्चारण करना है। मून देख रहा है तीसरे घर को, सही है ना, हाँ। ठीक है ना। मून जो तीसरे घर को देख रहा है, तो मून क्या कर रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है। पहला क्या डाला, कारक तत्व डाला। मून का कारक तत्व क्या है विशाल? मन। भाई मून जो है वो मूडीनेस है, मेंटल। मूडीनेस है, वेव है, ऊपर नीचे, इमोशन है। यानी मून ने क्या किया, तीसरे घर में इमोशन को डाल दिया। ये कारक तत्व हो गया। कोई प्लेनेट सबसे पहले क्या डालता है, अपने कारक तत्व को डालता है। उसने डाल दिया, वो क्या डालेगा, अपनी लॉर्डशिप को डालेगा। मून कहाँ का लॉर्डशिप है, मून के पास कौन से लॉर्डशिप है? अरे मून कहाँ का लॉर्ड है? टेंथ सेकंड हाउस का। हाउस। टेंथ हाउस का। लॉर्ड है। तो यानी टेंथ हाउस की चीजें ये क्या कर रहा है, नाइन्थ थर्ड हाउस पे डाल रहा है। यानी ये बंदा इफोर्ट करेगा थोड़ा भी, तो इसको स्टेटस की प्राप्ति हो जाएगी। ये बंदा थोड़ा सा भी मेहनत कर लेगा, तो इसको प्रोफेशन इसका सेट हो जाएगा। बोल सकते हैं विशाल, हाँ। है ना। हम्म। या फिर ये भी बोल सकते हो आप, तीसरा घर भाई का है, तीसरा घर बहन का है, तीसरा घर सिबलिंग्स का है, कि भाई इसके भाई बहनों को स्टेटस ओरिएंटेड लाइफ चाहिए। बोल सकते हो आप, विशाल को इमोशनल है, केयरिंग है, ये भी बोल सकते हैं ना। अनिका जी आप आ जाओ एक बार। हाँ जी, आपको समझ में आया, मैंने बोला कि इनके जो सिबलिंग्स होंगे उस पे स्टेटस का बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हो आप, समझाओ एक बार। 10th हाउस स्टेटस का है, जिसका लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है और वो एस्पेक्ट दे रहा है 3rd हाउस पर। बहुत अच्छा। और 3rd आप हाउस सिबलिंग्स का है। ठीक है, शिल्पी बात समझ में आ गई आपको, हाँ भैया। कैसे अनिका जी ने समझाया, समझ में आ गई? सचिन जी आपको समझ में आ गई हम्म। ना? हाँ सर, लेकिन ये कैसा बोलते हैं ये लोग, वही कंफ्यूजन। अभी इतना आप फास्ट आप में कैसा। आप देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी बोलोगे, आप इनसे स्पीड में बोलोगे आप, मेरी बात समझो। अभी क्या है, आप सिंपल सा देखो, अब मैं आपको एक बार पेन निकाल लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ मैं, देखो। अभी क्या है, ये हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉर्ड की, ठीक है, इस घर की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं इस घर की? मून जो है ना, ये देख रहा है इतना तो समझ में आ रहा है ना। हाँ सचिन जी, ये चीज जी समझ सर। में आ रही है ना। जी सर। हाँ हाँ। अभी मून जो है सबसे पहले अपने कारक तत्व को डालेगा इस घर में। देखो क्या डाला उसने, मून के पास क्या है, इमोशन है, हाँ मूडीनेस है, यही है ना, हाँ। ठीक है। अभी क्या है, मून यहाँ देख रहा है, यानी मून ने अपने कारक तत्व को डाल दिया। ये हम्म। मून लॉर्ड कहाँ का है, मालिक कहाँ का है, ये मालिक इस घर का है, फोर्थ हाउस का है, टेंथ 4th हाउस, हाउस का है, हाँ। टेंथ हाउस का है। टेंथ हाउस हाँ। स्टेटस, इस घर में क्या क्या आता है, स्टेटस, प्रोफेशन। यानी तीसरे घर में जो चीज डाला है, तीसरे घर भाई बहन का है, सिबलिंग्स का है ना। यानी इसके भाई बहनों को स्टेटस लाइफ पसंद होगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि मून देख रहा है। अरे बाबा बात समझो, आपको अंबानी ने देख लिया, हम्म। अंबानी ने जब देख लिया, तो अंबानी का कारक क्या है, पैसा। अरे बोलो आप, जी सर। तो पैसा आपको मिलेगा। अब अंबानी जी ने आपको बुला लिया अंटालिका में, अपने घर पे बुला लिया, क्योंकि उनके पास हम्म। अंटालिका ही है ना।
काली बाड़ी तो जी नहीं है? नहीं, तो कहाँ बुलाएंगे वो? कहाँ अंटालिका ही बुलाएंगे बुलाएंगे। सचिन जी, कहाँ बुलाएंगे? उनके घर ही बुलाएंगे। हाँ, उनके अंटालिका ही बुलाएंगे। अंटालिका बुलाएंगे। तो जिसके पास जो रहेगा वही बुलाएगा। मून के पास इस लगन के हिसाब से 10th लॉर्ड है, तो वो 10th लॉर्ड की चीजें डाल दिया कि भाई मेरे पास तो पैसा है, पैसा ले लो, मूवमेंट है, मूडीनेस है, इमोशनल है। यानी इनके भाई बहन की आंख में आंसू भी जल्दी आ जाएंगे। बोल सकते हो आप? जी सर। इमोशनल होंगे। इमोशंस। इमोशंस होंगे, बढ़ती होगा इमोशंस का। 10th हाउस स्टेटस, स्टेटस ओरिएंटेड होंगे। कितना टाइम लगा बताओ ये बोलने में, इनके भाई बहन के बारे में कितना टाइम लगा आपको? आप बताओ। हाँ सर, लेकिन वो बराबर अलाइन करके प्रॉपर बोलने में गड़बड़ हो हाँ रही तो है देखो ना, मतलब। अरे भाई ये तो टफ कोई चीज नहीं है ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अभी हम आ जाते हैं 4th हाउस पे। आप एकदम देखो सामने रहोगे तो आप जल्दी सीखोगे सचिन जी, बात समझो आप। अभी जी 10th हाउस पे कोई प्लेनेट की एक्सपेक्ट है? 4th हाउस पे, 4th हाउस पे किसी प्लेनेट की एक्सपेक्ट है? सैटर्न। विशाल रुक जा बाबा, तुम वंदे भारत मत बनो, बाकी लोग भी है, थोड़ा उनको भी देखने दो। 4th हाउस पे कोई प्लेनेट देख रहा है? सर। सचिन जी आपको दिख रहा है 4th हाउस पे कोई प्लेनेट देख रहा है? फोर्थ हाउस जी, को, थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस को फोर्थ सैटर्न हाउस अपनी पे। थर्ड एक्सपेक्ट से देख हाँ। रहा है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है। हाँ, तीसरी दृष्टि से देख। तो फोर्थ हाउस पे सैटर्न, सैटर्न का कारक तत्व क्या है सचिन जी? जब भी सैटर्न सैटर्न सुनने का में है आ कि। जाए तो आपको हाँ। क्या होना चाहिए? काल पुरुष का पीड़ा। हाँ, सैटर्न, कालपुरुष। कर्माधिपति। सैटर्न डिसिप्लिन, सैटर्न मेहनत, हाँ। हाँ। सैटर्न डिले। हम्म। सैटर्न इज लेजीनेस ऑल्सो, आलसी ऑल्सो, उसमें आलसीपन रहेगा। सैटर्न ने हम्म। अपनी तीसरी दृष्टि से चौथे घर को देख लिया। यानी अब इनका होम इन्वायरमेंट कैसा होगा? सैटर्न अपना कारक तत्व इनके चौथे घर पे ढल दिया। जी। सैटर्न ने थर्ड एक्सपेक्ट से हाँ। देख लिया। तो हम बोल सकते हैं हाँ, कि भाई इनके घर के घर काम में, नहीं करते हो। भाई या तो भाई लेजीनेस होंगे। हाँ। सैटर्न है तो लेजी होगा, चाहे कितने फिटफाट में आदमी रहे। सैटर्न इज अ हाँ। कारक ऑफ लेजीनेस। अगर ये डिसिप्लिन लाइफ लीड नहीं कर रहे हैं तो सैटर्न ग्रीफ का भी कारक है, दुख का कारक है। यानी ये अपने घर में दुखी रहेंगे। बोल सकते हो आप? हम्म। लेकिन अभी सैटर्न कौन कौन सा लॉर्डशिप लेके रखा है, मेरी बात समझो। उसके पास घर कौन सा है? जैसे अंबानी ने बुलाया ना आपको, 4 5। जी। 4 5। सैटर्न ने अपने घर को ही देखा। ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है आ गया। तो हम पिक्चर हम्म। देखते हैं ना, अचानक से हीरो आ गया, हीरो आके पीट पाट के निकल गया। हाँ, अभी यहाँ पे जी। हीरो क्यों जी। बन गया सैटर्न? सैटर्न अपने घर को ही देख रहा है। एक डिक्टम कागज पे लिख लो आप लोग पेन से, कोई भी लॉर्ड अपने घर को देखेगा उस घर को मजबूती दे देगा। कोई भी लॉर्ड, यानी अगर सचिन जी अपने घर को देख रहे हैं, घर के आसपास खड़े हैं, तो घर सुरक्षित है ना? अभी लखनऊ में आप देखोगे, यूपी में भेड़िया आ गया तो घर के लोग रात भर पहरा दे रहे थे, यानी घर सुरक्षित है। अगर वो घर का मेंबर मान लो दिल्ली बॉम्बे रहता तो क्या उसका घर सुरक्षित रहता? उसको हमेशा डर लगा रहता। लेकिन जो बंदा खुद अपने मेंबर के साथ घर के पास है उसका घर सुरक्षित है। यानी सैटर्न अपने घर को ही देख रहा है। यानी अब इनका 4th हाउस जो है वो मजबूत हो गया। सचिन जी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। क्यों मजबूत हो गया? सैटर्न खुद का लॉर्ड है ना, वो अपने घर को ही देख रहा है, उस घर को मजबूती दे हम्म। दी। यानी कोई लॉर्ड अगर उस घर पे बैठ जाए तो आप बोल दो कि सर आपके प्रॉपर्टी होंगे। बोलो बोलो आप बोलो। क्यों? क्यों बोलोगे आप? क्योंकि ये उसी तरह का बात हो गया कि फोर्थ लॉर्ड इन सिटिंग इन 4th हाउस। कोई घर का मालिक अगर घर पे बैठ जाए वो घर की सामान देगा ना। तो यहाँ हम्म। सैटर्न जो है वो 4th हाउस को देख रहा है, चौथा घर मजबूत हो गया।
चौथा घर प्रॉपर्टी चौथा घर क्या क्या चीज का, निका जी आप बताओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। प्रॉपर्टी का है, बिल्कुल सही मदर है। का है। मदर गाड़ी का का है, माँ का है, अभी आप ये डिजायर का भी है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है। अभी पहले ये बोल दो कि सर सैटर्न जो है फोर्थ हाउस को देख रहा, अपने घर को देख रहा है, यानी कि मदर क्या होगी, प्रोमिनेंट होगी। प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। डोमिनेंट होगी। हम्म। फोर्थ हाउस घर का है, प्रॉपर्टी का है, हम्म। यानी आपका प्रॉपर्टी जीवन में जरूर बनेगा। प्रॉमिस लेकर आई हो, ये प्रॉमिस है चार्ट का। हम्म। अगर कोई बंदा बोलता है नहीं सर मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको क्या जवाब दोगे विशाल? वो शनि डिलेयर होगा, आलसी होगा, डिसिप्लिन अरे फॉलो नहीं नहीं रे करता। बाबा, कोई लॉर्ड अगर अपने घर को ही देख रहा है या बैठा है तो प्रॉमिस है ना चार्ट का, वो बनेगा। हाँ। अगर उसकी नहीं बन रही है तो बोलना होगा सर वेट करो, दशा आने दो, दशा आएगी आपका काम हो जाएगा। दशा आएगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? जी। लेकिन यहां तो सैटर्न देख लिया भाई फोर्थ लॉर्ड को, लेकिन सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड भी है। सैटर्न, विशाल बोल नहीं रहे हो आप लोग? हाँ, फिफ्थ भी है। फिफ्थ है, जी। यानी फिफ्थ की भी इफेक्ट डाल रहा है फोर्थ पे वो। हाँ। यानी बच्चों से लेके पंचम घर से लेके घर में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी। ठीक है। मतलब नहीं। जी। अरे भाई पंचम घर का भी तो इफेक्ट डालेगा। हम्म। हाँ, मतलब अभी बच्चों जैसे पे। मून जो है, अभी जैसे मून जो था थर्ड हाउस पे एक्सपेक्ट डाल रहा था नाइन्थ हाउस से, यानी इनके जो भाई बहन होंगे स्टेटस ओरिएंटेड होंगे। हम्म। टेंथ, क्योंकि मून टेंथ लॉर्ड था, है ना। हम्म। उसी तरह सैटर्न जो है वो फिफ्थ लॉर्ड भी है, हम्म। यानी घर पे बच्चों का भी प्रभाव रहेगा। ठीक है, बच्चे घर से जुड़े रहेंगे, बच्चे माँ माँ करते रहेंगे। अनिका जी बात समझ रहे हो ना मैं क्यों बोला? हाँ जी, फिफ्थ लॉर्ड घर फोर्थ, में बच्चों जैसा माहौल रहेगा। घर में मतलब एक रहेगा, बच्चे इन्वॉल्वमेंट रहेगा घर पे वो। हाँ ठीक है ना। हाँ। अभी आप देखो कि फोर्थ हाउस की हो गई, अब फिफ्थ हाउस पे कोई इफेक्ट आ रहा है किसी प्लेनेट का? नहीं आ रहा है। नहीं। सिक्स हाउस पे किसी प्लेनेट का इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ नहीं। रहा है। सेवेंथ हाउस पे किसी प्लेनेट का इफेक्ट आ रहा है? वही सामने वीनस और मरकरी। वेरी गुड, वीनस और मरकरी का इफेक्ट आ रहा है सेवेंथ हाउस में। ये दोनों प्लेनेट अपनी सेवेंथ एक्सपेक्ट से यहाँ पे देख रहे हैं। सेवेंथ हाउस क्या चीज का है? स्पाउस का है। फैक्ट्री का, हाँ, बिजनेस। बिजनेस का है। बिजनेस का, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस का। पार्टनरशिप। ठीक है, अभी सेवेंथ हाउस पे दो मेजर प्लेनेट की एक्सपेक्ट आ रही है, एक है वीनस, एक है मरकरी। मैं बहुत बड़ा प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अनिका जी, आप कान खोल के रहना, बस कान खुले रहने चाहिए, दिमाग में अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, चलो आप ही ठीक। से शुरू करते हैं, आप ही प्रेडिक्शन पहले कर दो कि सेवेंथ हाउस पे दो प्लेनेट का इफेक्ट आ रहा है, क्या होनी हम्म, चाहिए? इनके स्पाउस जो है वो फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए। फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए, मरकरी का कारक तत्व आपने ले लिया, चलो ठीक है। लेकिन मार्स, ठीक है आप बोलो, अरे बोलो, आप देखो बोलोगे नहीं, दो चार चीज है ना, तो उसमें से एक चीज निकलेगा नहीं बढ़िया। लव मैरिज चांसेस है। बिजनेस कर सकते हैं ये। बिजनेस कर सकते हैं ये, ठीक है। और पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस और पार्टनरशिप से पैसा आएगा, बिजनेस से पैसा आएगा। चांसेस हाँ ऑफ लव मैरिज। देखो विशाल क्या है ना कि आप मान लो किसी का ओटी करने, सर्जरी करने आप ओटी में गए हो, और आपको किडनी से निकालना है स्टोन, और आपने उसका बाईपास कर दिया हार्ट का,
मैंने बोला फर्स्ट और सेवेंथ की बात हो रही है। अभी वीनस और मरकरी के इफेक्ट, लव मैरिज के लिए हम क्या हाउस देखते हैं अनिका जी? आप बता दो विशाल को एक फिफ्थ बार आप। हाउस। फिफ्थ फिफ्थ और हाउस। सेवन। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फिफ्थ का और लॉर्ड सेवन। नहीं है ये। बहुत बढ़िया बोला सचिन जी ने। फिफ्थ और सेवन का लॉर्ड एक साथ बैठ रहा होगा या एक साथ देख रहा हो तो लव मैरिज है। फिफ्थ का लॉर्ड हाँ, कौन है? फिफ्थ का सैटर्न है। लॉर्ड को सैटर्न। सेवेंथ का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। क्या हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। अरे भाई, सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है। नहीं। हाँ, सेवंथ बैठा है, लॉर्ड फिफ्थ, बैठा है। हाँ बैठा है। सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है ना बाबा। हाँ। हाँ। तो एक तरह से जब सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला जाएगा तो लोग अपनी मर्जी का ही शादी करेंगे, हाँ। क्योंकि पंचम घर प्यार है। हम्म, ठीक है ना? अभी दो लॉर्ड अगर मिल जाते एक साथ, अगर सैटर्न यहाँ बैठ जाता, तो 100%। नहीं नहीं, तो फिर वो मतलब शादी के लिए तलवारें निकलती। हाँ जी। राहु बैठ जाता तो चापाकल उखाड़ना पड़ता थोड़ा, सनी देओल की तरह। जी। होता है ना हैंडपंप, जी। कोर्ट में जाके भाग के होती शादी। हम्म, लेकिन चूंकि सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है तो अपने पसंद की शादी हुई होगी। ठीक है निका जी? अभी ये बताओ, आप ये किसी को कैसे बताओगे कि इनके फेरे हुए कि नहीं हुए, शादी के साथ फेरे हुए कि नहीं हुए? जुपिटर के साथ कंजक्शन है मार्स वेरी का। गुड। ये आप लोग सीख लो, बहुत बड़ी डिक्टम बता दिया मैं, कि अगर जुपिटर किसी तरह से फिफ्थ सेवेंथ के साथ कनेक्ट हो रहा है या सेवेंथ हाउस को देख रहा है, सेवेंथ लॉर्ड को या देख रहा है, लॉर्ड के। ठीक है, तो उस बंदे की शादी जो है उस सात फेरों के बीच में होगी। चाहे लव और मैरिज अगर भी होगी, अगर लव भी होगी तो भी घर वालों के समीप होगी। अगर सेवेंथ में जुपिटर बैठा हो तो भी होगी। कैसा सवाल है विशाल बाबा आपका! जुपिटर ने तो, ये तो लॉजिक है ना। सेवेंथ हाँ में बैठा है तो भी तो होगी। बोलो सेवेंथ में बैठा हो, सेवेंथ लॉर्ड को देख रहा हो, सेवेंथ लॉर्ड के साथ कनेक्शन हो, सेवन फिफ्थ के साथ ज्वाइंट हो, जी नहीं भी ठीक है। अपनी वो तो फिफ्थ एक ही बात। हाँ, सेम कंजक्शन। हाँ, अपनी पांचवी दृष्टि से देख ले, सातवीं दृष्टि से देख ले, नौवीं दृष्टि से देख ले, हम बोल देंगे इनके फेरे होंगे। ठीक है ना? शादी का बात और जब सेवेंथ हाउस का बात आता है ना अनिका जी, तो विशाल के कान खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात। तो देखो, डिटेल जानना है इसको। अभी आप देखो इनकी भाई फेरे हुए हैं, भाई जुपिटर संग में बैठा हुआ है, तो चलो प्यार मोहब्बत से निकल जाते हैं, थोड़ा सेवेंथ हाउस पे पहुंचते हैं। सेवेंथ हाउस इज रिलेशनशिप। तो भाई वीनस और मरकरी, दो मेजर प्लैनेट सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों अपने कारक तत्व सेवेंथ हाउस पे डाल रहे हैं, यानी सेवेंथ हाउस इज स्पाउस। इनका स्पाउस कैसा होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट सेवेंथ हाउस। स्पाउस कैसा होगा? तो भाई मरकरी जैसा फ्रेंडली। होगा। इसके स्पाउस में मरकरी जैसा ड्युअलिटी होगा। मरकरी जो ड्वेल प्लैनेट, हाँ। कारक तत्व पकड़ो, हम्म, मरकरी इज अ ड्वेल प्लेनेट, यानी आप मिलोगे, हो सकता है कि आपको अलग दिखे, कोई और मिले तो अलग दिखे, सामने जैसा दिख रहा है वैसा हो, पीछे जैसा दिख रहा है वैसा हो। मरकरी इज अ ड्युअलिटी प्लेनेट, लेकिन मरकरी इज अ गुड कम्युनिकेटर। काल पुरुष का तीसरे घर का लॉर्ड है मरकरी। स्पीच भी अच्छी होगी। स्पीच अच्छी होगी, नो डाउट, स्पीच अच्छी होगी। कब अच्छी होगी? कब अच्छी होगी? सबके सामने। लेकिन ये राशि मार्स की है, यानी हो हाँ। सकता है अकेले में हार्श हो जाए। हाँ। भाई मार्शियन साइन है ना। हाँ। जी। आप उस साइन को कैसे भूल जाओगे? आप, मैंने बोला ना प्लेटफॉर्म को मत भूलो आप। ठीक है? हाँ। अभी क्या है, मरकरी वाले ट्रेसेस है, लेकिन वीनस भी देख रहा है, यानी वीनस अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छा खाना, अच्छे पैसे पसंद है। ठीक है? यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन वीनस लॉर्ड कहाँ का है? कहाँ का है? एट्थ हाउस वीनस और से एट्थ हाउस का है और फर्स्ट हाउस का है। अरे बाबा, पहले फर्स्ट और एट बोलो। आप लोग उल्टा बोलते हो हमेशा, पेन पहले क्यों दिखाते हो यार, भाग जाएगा क्लाइंट।
पहले अच्छी बातें बोलो, अच्छी बात की उसको अच्छी फील दिलाओ, गुड फील आनी चाहिए। फिर पेन का थोड़ा थोड़ा तड़का लगाते रहो, जो फिर पेन दिख रहा है आपको। आप लोग पहले 8, पहले बोलो कि सर वीनस फर्स्ट लॉर्ड है, यानी फर्स्ट लॉर्ड एक्सपेक्टिंग द 7th हाउस। ये ये जिसका भी चार्ट है उसके स्पाउस पे इन्हीं का अधिकार ज्यादा रहेगा, इन्हीं की डोमिनेंसी ज्यादा रहेगी। अनिका जी बात समझ में आ रही है? जी। विशाल को आ हाँ गई, जी। अनिका जी आपको आ गई? हाँ सचिन जी आपको? खुद का जी हाउस सर। ओन कर रहा है ना, इसलिए वो नहीं नहीं नहीं, डोमिनेट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बता दूंगा अभी आपको। मैं सचिन जी से एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ। सचिन जी आपको समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। कैसे समझ में आया? मैंने बोला कि भाई ये जो 7th हाउस पे है, इसकी जो है डोमिनेंसी जो है, प्रोमिनेंट होता है ना भाई, एक हस्बैंड हाँ वाइफ में एक एक जो डोमिनेंट होता है, हाँ इसकी ज्यादा चलेगी, जिसकी चार्ट है। कैसे बोला ये बात मैंने? हाँ, क्योंकि वीनस और मरकरी की दृष्टि सेवंथ हाउस पे है, तो वो हम मरकरी पूरी की बात नहीं जिम्मेदार। करेंगे, हम वीनस की बात करेंगे। वीनस फर्स्ट लॉर्ड है, फर्स्ट लॉर्ड आप खुद हो। हाँ तो आप किसी वो को देखोगे तो आपकी 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 चलेगी ना? हाँ, मैं अपने क्योंकि खुद वो के घर में हूं तो मेरी चलेगी चलेगी। मेरी बात समझो ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विशाल बात समझो आप। वीनस जो है ना अपने घर का लॉर्ड है और 7th पे एक्सपेक्ट डाल रहा है। वीनस यहाँ प्रोमिनेंट है, ऊपर से देख रहा है। फर्स्ट अगर हाउस ये प्रोमिनेंट होने की वजह से। अगर ये मंगल यहाँ बैठा होता तो माँ हस्बैंड की चलती। तो फिर हस्बैंड की चलती। जी हस्बैंड हाँ। हमेशा सर पे बैठा रहता। हाँ कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्या की हो, ऐसा क्यों या की? वीनस की चल रही है। हाँ वीनस की चल रही है। बात समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, स्पीड में बढ़ बहुत जाएंगे ज्यादा। फिर। बहुत ज्यादा आ रहा है विशाल को। चलो बढ़िया है। सीख रहे हो ना आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ? अनिका जी आपको समझ में आ रही है ना? जी। जी हाँ सर। अरे भाई इसी तरह चार्ट देख के पता चल जाता है घर में किसकी प्रोमिनेंट है, तो उसकी चार्ट ज्यादा देखोगे तो फीस ज्यादा मिलेगी। अगर हस्बैंड प्रोमिनेंट है तो हस्बैंड को ज्यादा देखना है, वरना वाइफ को पैसा नहीं देगा। यहाँ इसकी चार्ट देखना है, ये प्रोमिनेंसी है, ठीक है, यानी इसकी ज्यादा चलेगी। समझ में आ गई? अभी वीनस जो है वो 8 लॉर्ड भी है। हमने तो फर्स्ट हाउस की मजा ले लिया भैया, आपकी चलेगी तो जरूर, लेकिन ये 8वां लॉर्ड भी है। आपको पेन भी कहाँ से आएगी? ससुराल से। बात समझो, 8 लॉर्ड है ना, आपकी पेन भी खुद से आएगी। खुद से मतलब आप जहां पे हो या जहां पे देख रहे हो, यानी खुद से और स्पाउस से। भाई वीनस सेल्फ है ना, फर्स्ट हाउस भी लॉर्ड है वो। सचिन जी जी सर। देखो, आप लोग के लिए स्लो चल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप सीखो। 8 लॉर्ड भी वीनस है। जी सर। अगली बार आपकी चार्ट लगेगी, अगली बार आप चार्ट स्टडी करके आना अपनी, ठीक है? ठीक है। और मुझे डेट ऑफ बर्थ आप पहले डाल देना, ठीक है। और अपनी चार्ट को स्टडी करके आना कि कैसे मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। आप मेरी बात को जी पकड़ो ना, कि भाई वीनस जो है फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, तो फर्स्ट हाउस से 7th हाउस पे इफेक्ट डाला, तो प्रोमिनेंसी तो दिख गई, प्रोमिनेंसी मुझे दिख गई। लेकिन मुझे ये बता दो कि भाई वीनस तो 8 लॉर्ड भी है ना, वो दो घर को लेके चल रहा है, वो दो घर को लेके चल रहा है, तो दूसरे घर का क्या? वो 8वें घर का जो है वो भी तो कारक वीनस में है। तो वीनस ने अपने 8वें घर का चीज 7th हाउस पे दे दिया। शिल्पी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, मेरा थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। मरकरी रेट्रो हो रहा है, मरकरी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, मरकरी आपका डिस्टर्ब हो रहा है, बुद्धि भैया ठीक से बार चलो। बार हो रहा है। अभी देखो आपको क्या करना है, कि 8 लॉर्ड है, फर्स्ट के संग कनेक्ट है, पीड़ा खुद हम्म। से,
तेरा स्पाउस से आएगी, क्योंकि आठवें घर का लॉर्ड है वो सेवेंथ हाउस में ये सब डाल दिया है, वो डाल दिया है, वो एट हाउस की और फर्स्ट हाउस की चीजें डाल रहा है सेवेंथ हाउस में। हम्म। मरकरी की आ जाओ। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? ट्वेल्थ लॉर्ड है, 9 and 12। नाइन्थ एंड 9 का। ट्वेल्थ लॉर्ड है। अब क्या प्रिडिक्शन दोगे आप? अनिका जी क्या बोलोगे आप? ये बाहर चले जाए तो इनका भाग्य अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, लॉन्ग बहुत बढ़िया। लॉन्ग ट्रैवलिंग करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। लॉन्ग खुद ट्रैवलिंग। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आध्यात्मिक हो जाए थोड़े ये। देखो ये स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक होंगे, हाँ अंदर से स्पिरिचुअल होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड मरकरी है, हाँ घर का मालिक है ना मरकरी। वो हाँ देख हाँ रहा है, सेवेंथ हाउस को देख रहा है। हाँ नाइन्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस को देख रहा है, मतलब स्पाउस में वो गुण डाल रहा है, वो धार्मिक प्रवृत्ति डाल रहा है। वो धार्मिक प्रवृत्ति, वो भगवान से डरते होंगे। ठीक है ना? बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? मनिका जी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, यानी खर्चीले भी होंगे, हाँ खर्चा करेंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनके। क्या बोला आपने? एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। ठीक है, हम्म। लॉसेस ज्यादा करेंगे। ट्वेल्थ हाउस इज लॉस ऑल्सो। हाँ ट्वेल्थ हाउस इज लॉस ऑल्सो। लॉस ऑल्सो। पूरी की पूरी सेवेंथ हाउस की हो गई डीएनए। हम्म पूरी की पूरी सेवेंथ हाउस की डीएनए हो गई, कि भाई हम्म सेवेंथ हाउस को प्लेनेट जो देख रहा है उसकी कारक तत्वों को डाल दिया और उसकी लॉर्डशिप को डाल दिया। सेवेंथ हाउस में 9 और 12 भी आ गया, क्योंकि मरकरी वहां का भी लॉर्ड है। यानी इसका भाग्य कब सपोर्ट करेगा? जब ये बाहर चला जाए। है ना, मजे की बात है ना? अभी देखो आप एक कंजंक्शन पढ़ लो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एट लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्टिविटी है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? हाँ। एट लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी हाँ फर्स्ट और नाइन्थ का भी है, जो सबसे बढ़िया है। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया योग है। बात समझो, इस हम्म चार्ट में अगर हम देखें तो क्या क्या बढ़िया है। फर्स्ट लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, यानी पहला घर मजबूत है, हम्म, सेल्फ मजबूत है, खुटा मजबूत है, भाग्य मजबूत है। हाँ भाग्य है ना? अरे भाई हाँ फर्स्ट नाइन्थ में चला जाए, नाइन्थ का फर्स्ट या फर्स्ट नाइन्थ दोनों एक साथ हो जाए, लक्ष्मी नारायण योग बन गया ना। हाँ बिल्कुल। हमने राजयोग पढ़ा था ना, हाँ कि भाई लक्ष्मी नारायण योग है। यानी इस चार्ट में प्रॉमिस तो है पैसे की, हम्म राजयोग है। अगला भिखारी कभी नहीं मरेगा। क्यों? इसके भाग्य ने इसको बोला कि मैं देख कर ही रहूंगा। बात आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ ठीक है, अभी क्या है, यहाँ फर्स्ट और नाइन का कंजंक्शन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एट और नाइन का कंजंक्शन है। यानी यानी बोलो, जल्दी बोलो आप। ओकल्ट साइंस से भी इनका भाग्य अच्छा रहेगा। अब अच्छी अच्छी चीजें आप बोल रही हो निका जी, सही बोले। ऑकल साइंस में आ जाए अगर और ये जुड़ जाए तो हाँ। इनका भाग्य प्रबल सपोर्ट करेगा, इनके लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। ये बात तो आपने बोला। मैन्युफैक्चरिंग करे तो भी अच्छा रहेगा इनका। मैन्युफैक्चरिंग करे तो भी अच्छा रहेगा, चलो यहाँ तक ये भी सही है। आठवें घर का काम आप बोल रहे हो, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एट और नाइन कनेक्ट है। पिता आठवां घर। फादर अब फादर बोलो, हाँ मैं ये सुनना चाहता हूँ, बोलो आप। फादर से रिलेटेड इनको शायद पेन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि आठवां लॉर्ड जो है वो नाइन्थ के साथ मिल लिया, कंजक्शन है और सेल्फ के घर में है। सेल्फ के घर में है। तो फादर से प्रॉब्लम हो सकती है या फादर को प्रॉब्लम हो सकती है।
हाँ जब जब ये जिसकी चार्ट है, वो जब जब धर्म के विरुद्ध जाएंगी, धर्म के विरुद्ध कुछ बोलेंगे, तो नाइन्थ हाउस की हानि हो रही है। भाई नौवे घर को नुकसान कर रहा है ना, नहीं बोलता, लोग कह रहे फालतू चीज है ये, धर्म वरम कुछ नहीं है हमारे साथ तो, हाँ। और अपना समय खराब कर लेगा। हम्म। भाग्य का घर के साथ गुड बॉय एंड बैड बॉय, कल हमने पढ़ा था ना, बताया ना आपको मैंने। हाँ, यहाँ गुड बॉय कौन है और बैड बॉय कौन है, विशाल बताएगा। नहीं है, शिल्पी बताओ। भैया नहीं ध्यान है, मतलब कल का क्लास मेरा थोड़ा लास्ट में डिस्टर्ब था, इसलिए मेरे को नहीं अभी ध्यान आ रहा है। गुड बॉय एंड बैड बॉय कंजंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो एक, गुड बॉय धन और से बैड बॉय। जुड़ जाएगा वो गुड है। हाँ जो क्या बोला घर विशाल? क्या बोला? अभी देख लो क्या है कि यहाँ पे गुड बॉय जो है वो मरकरी है। बात सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ गुड बॉय कौन है, शिल्पी कौन है? मरकरी। नाइन्थ। मतलब ये नहीं समझ में आया कि कैसे आप मतलब इस चीज को डिफाइन कर रहे हो कि मर्करी गुड बॉय है। कंजंक्शन में जब होता है, कल हमने बोला कि कंजंक्शन दो प्लेनेट है, गुरु एंड राहु, सत्संग, एक आदमी अपने प्रभाव दूसरे में डाल देगा, हम्म दूसरा अब उसके में डाल देगा, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। याद है फॉर्मूला? हम्म। तो यहाँ मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा गुड बॉय है, एक बच्चा बैड बॉय है। हाँ गुरु हाँ, बॉय है, ये याद आ गया। राहु बैड बॉय है। गुरु ने अपनी अच्छाई दे दिया राहु को, तो राहु अच्छा हो गया, हाँ, बढ़िया हो गया। अब और राहु इज बैड बॉय बैड दे दिया बॉय। गुड बॉय को। तो यहाँ हम गुड और बैड कैसे डिफाइन करेंगे, हाउसेज वाइज, वो कौन से हाउस को लेके चल रहा है। तो अभी हम एट और नाइन्थ की जब बात करेंगे, तो एट हाउस का लॉर्ड बैड है, नाइन्थ हाँ। हाउस का लॉर्ड गुड है। हम्म। तो नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो गुड बॉय है, उसको एट लॉर्ड बैड बना रहा है, अपनी प्रभाव गलत दे रहा है ना निका जी, सही है ना? हाँ, मरकरी में वीनस के गुण आ जाएंगे ना। हाँ, मरकरी में वीनस के गुण आ जाएंगे। गुण आ गए, और वीनस लॉर्ड है एट्थ हाउस का। वीनस लॉर्ड है का उसका। अब आप सही तो पकड़, मरकरी को भी खराब कर दिया। इसने मरकरी को खराब कर दिया। अब आप बात पकड़ लिया, मैं थोड़ा विशाल के पास जाऊं, विशाल अभी बिजी है। सचिन जी आप बताओ, जी सर। बैड बॉय गुड नहीं बॉय, नहीं, बिजी नहीं हूँ। ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद रख लो आप। हर क्या करेंगे हम, आपके पास आपके घर के जो दो तीन पर्सनल चार्ट होंगे ना, हम उस पर थोड़ा काम जी करेंगे। क्योंकि जब तक आप जी लोग अपने चार्ट पे नहीं करोगे, तब तक मैं समझ गया कि आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? जी सर। ठीक है ना? बात समझ गए ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ। तो अभी एक कंसेप्ट आप समझ लो, गुड बॉय एंड बैड बॉय का। गुड बॉय मतलब गुड हाउस, बैड बॉय मीन्स बैड हाउस। बैड बॉय गुड बॉय के संग जाएगा, अपनी अच्छाई और बुराई आदान प्रदान कर लेंगे। नहीं, अच्छाई जो है, अभी क्या था, मरकरी जो था वो भाग्य का कारक था, ठीक है ना? मरकरी जो है वो भाग्य का कारक था, ठीक है। अभी मैं एक प्रेडिक्शन दे देता हूं इनके लिए, अभी देखो, अभी मरकरी की महादशा चल रहा है, सबको दिख रहा है ऊपर में? अरे भाई हाँ बोलो। हाँ हाँ, मरकरी की हाँ, माँ। दिख रहा मरकरी मून राहु। अनिका जी आपको क्या लग रहा है, मरकरी खराब हो गया ना? हाँ बिल्कुल। और मरकरी जो नाइन्थ लॉर्ड था, अभी नॉर्मल अगर किसी पंडित के पास आप जाओ, कोई पुराने वैदिक के पास जाओ, वो वो क्या, बोलेंगे भाग्य का टाइम है अभी। भाग्य की टाइम चल रही है। हाँ लॉर्ड है, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, लंबे लंबे हाँ काम बताएगा। हाँ। हाँ। और मैं बोलूंगा कि ये दशा इनके लिए ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बस डिफरेंस यही है। हम्म। हम्म।
डिफरेंस यही है। क्योंकि वीनस डिफरेंस एक्टिवेट हो जाएगा मरकरी की दशा में। अब जैसे ही इन्हें मरकरी का दशा आ गया, वीनस एक्टिवेट हो गया, हाँ, वीनस एक्टिवेट हो गया तो उसके हाउसेस एक्टिवेट हो गए। उसके हाउसेज एक्टिवेट हो गए, इनको खुद से ही पेन रहेगा। खुद से पेन रहेगा, इन-लॉज से पेन रहेगा, हाँ, बात समझो आप, खर्चे से पेन रहेगा, 12th हाउस इज खर्चा ऑल्सो, मरकरी भी चल रहा है ना, ऑपरेट कर रहा है, फादर से इनको पेन रह रहा होगा, फादर को ओकल्ट प्रॉब्लम साइंस में आ रहेगा, जाना चाहिए। फादर को प्रॉब्लम रहेगा। हाँ। ये है डिकोडिंग है दशा का। हम इसको आगे और डिकोड करते हैं, दशा लगन में जब पढ़ते हैं ना, इसको और मजा आता है उसमें। इनको ओकल्ट साइंस में आ जाना चाहिए। इनको ऑकल्ट साइंस में आग बंद करके 24 घंटा उतर जाना चाहिए। हाँ। आप इनको क्या बोलोगे कि भाई ऑकल्ट साइंस में आप लोग आ जाओ, हम्म। आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, हाँ। आपके लक इनहेंस होगा, ठीक है, आपके प्रोफे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। प्रोफेशंस भी अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी देखो, अगर मुझे इनका प्रोफेशन सेट करना होगा, आप लोग तो बहुत स्लो पढ़ रहे हो ना, नहीं तो मैं तो अभी कैरियर वैरियर सब करवा के खत्म करता हूँ। अभी मुझे इनका प्रोफेशन सेट करना है। हाँ। अगर ये बंदा मेरे पास आया, मुझे बोला कि भैया मेरा प्रोफेशन सेट करो आप, तो हाँ। मैं इनका प्रोफेशन कैसे सेट करूंगा? सबसे पहले मैं इनका 10th लॉर्ड देखूंगा कि भाई हाँ। 10th लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ 9th बैठा, हाउस। 9th हाउस 9th में हाउस। बैठा हुआ है। नाइन्थ 10th लॉर्ड, हाउस में। 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हुआ है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि सर मैं, आप कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। टूर्स ट्रैवल्स का भी बोल सकते हैं। हाँ, अभी देखो क्या है कि कंसल्टेंसी का काम तो बोल सकते हैं मैं, लेकिन कंसल्टेंसी में बोलेंगे किस टाइप का कंसल्टेंसी दूं? आप देखो, बात समझो आप मेरी, ये हाँ। बहुत, अनिका जी आपके लिए है, बाकी लोग शायद बाद में समझे कैरियर कैसे डिफाइन करनी है। अभी देखो, आपने तो बोल दिया कंसल्टेंसी करनी है, क्यों बोला कंसल्टेंसी करने के लिए? क्योंकि मून जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, हम्म। तो 9th हाउस के एट्रीब्यूट्स उठाने हैं ना, तो नाइन्थ तो लॉर्ड कौन? कंसल्टेशन है। 9th लॉर्ड कौन है यहाँ? यहाँ मरकरी। मरकरी। किसके साथ मरकरी। कंसेंट है? 8 लॉर्ड के वीनस साथ के साथ। कंसेंट है। 8th लॉर्ड। तो कल्ट में आने के लिए। ऑकल्ट की कंसल्टेंसी दे सकते हैं। बिल्कुल। जी। बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? हाँ, हम्म 100% दे सकते हैं। आपको ऐसे डिफाइन करनी है। अगर ये बंदा बोला कि नहीं भाई मुझे ऑकल्ट फील्ड में नहीं आनी है, तो आप बोलो कि एक काम करो, आप 9th हाउस में मून बैठा है, तो 9th हाउस से तो रिलेटेड काम आपको करना ही पड़ेगा, आप अपने फादर के साथ काम में लग जाओ। बोल हाँ। सकते हो आप? हाँ। ठीक है। बोलेंगे नहीं मैं फादर के साथ भी काम करना नहीं चाहता हूँ, तो हम्म। आप एक काम करो सर, आप टूर एंड ट्रेवल खोल लो। हाँ। लेकिन टूर एंड ट्रेवल कौन सी खोलनी है? भले आप लोकल टिकट बेचो, सब कुछ बेचो, लेकिन आपको लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। पैक करवानी होगी, हम्म। क्योंकि आपको 9th हाउस को लेके तो चलना होगा। 9th हाउस को लेके चलना होगा ना। आप 9th हाउस को कैसे छोड़ दोगे? आपने कंसल्टेंसी छोड़ दी, चलो कोई बात नहीं, 9th हाउस इज धार्मिक यात्रा ऑल्सो। हाँ, धार्मिक यात्रा के लिए टूर्स ट्रैवल्स का कर सकते हैं। टूर्स ट्रैवल का आप काम कर सकते हो, आपकी हो जाएगी। अभी टूर्स एंड ट्रैवल काम इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। हम्म। अगर ये बंदा मेरे पास आए और बोले मुझे टूर एंड ट्रैवल की काम खोलनी है, तो मैं इसको 2-3 गाड़ी का फाइनेंस करवा दूंगा, मुझे पता ये हिट हो जाएगा। अब मुझे ये कैसे पता चला कि हिट हो जाएगा? अनिका जी थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। अरे क्योंकि बाबा, मून है ना, मून चलता फिरता। क्योंकि नाइन्थ हाउस में ना लक दर्शा भाग्य के देगा। हाउस में है मून। देखो अभी क्या भाग्य है, हाउस में, हाँ, मून। आप देखो यही सब चीज आप मिस करते हो, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ ना। अभी जो है मून जो है देख किस घर को रहा है? 3rd हाउस। टूर एंड ट्रैवल की बात कर रहे हैं ना। हाँ। अरे भाई टूर एंड ट्रैवल का लॉर्ड कौन है? फिर वही उल्टा बोल रही हो। थर्ड हाउस। क्या थर्ड हाउस। है?
अरे थर्ड हाउस जरूर है, लॉर्ड कौन है, लॉर्ड जुपिटर, कहाँ बैठा हुआ है, हाँ, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ, कौन सी एक्सपेक्ट से देख रहा है, 1 2 3 4 5 फाइव 6 फाइव। 7। यानी थर्ड लॉर्ड मून को देख रहा है। अब स्टाम्प लगा के बोल दो, हाँ, अब स्टाम्प लगा के बोल दो। लेकिन ये बोलेगा भैया मुझे टूर एंड ट्रेवल का काम भी नहीं करना है। बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको बोलना है कि सर एक काम करो, आप घर से कहीं दूर चले जाओ। घर से दूर क्यों बोला? क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड है ना, चौथे से बारहवां, चौथे से बारहवां, जहां जुपिटर भी देख रहा है, आपका प्रोफेशन सेट हो जाएगा। विशाल समझ में आ गया? ये लास्ट वाला हमको नहीं समझ में आया जो भैया आप जुपिटर का बोले कि टेंथ कैसे ये हाउस, 12। 10th हाउस का 12th हाउस है, 9th हाउस। ये जो है जुपिटर जो है, ये नाइन्थ, ये थर्ड लॉर्ड है, यहाँ का मालिक है। हम्म हम्म ये आपका होम 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 निवास स्थान है। हाँ, हम्म जुपिटर यहाँ हम्म का लॉर्ड है, मतलब घर से बारहवां, घर से दूर। ये आप हो गए, आपका बारहवां हो गया फॉरेन। तो हर घर से हम्म बारहवां घर होता है, यानी ये आपका होम है। तो ये होम से बारहवां हो गया थर्ड हाउस, मतलब चेंज ऑफ प्लेस। यानी ये चेंज ऑफ प्लेस, घर बदलते रहेंगे, इनका प्रोफेशन चलता रहेगा। ठीक है, प्रोफेशन सेट हो गया अनिका जी? हाँ जी, चार पांच है तरीके से प्रोफेशन को सेट कर दिया गया। हाँ, बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इनको चार पांच ऑप्शन दिया ना। हाँ। अब चलो थोड़ा D10 चार्ट लगा के देख लेते हैं कि भाई जो प्रॉमिस क्या है? D10 चार्ट में क्या बोल रहा है। पराशर पराशर जी ने जो बता दिया कि भाई D10 चार्ट का 10th लॉट कहाँ गया? 8th हाउस में। 8th हाउस में। तो सबसे पहले जो अनिका जी ने बोला कि आप ऑकल फील्ड से काम कर सकती हो, हाँ, बोला ना अनिका जी ने, ऑकल फील्ड से काम कर सकती हो आप। 9 और 10 का लॉर्ड है 8th हाउस में। 9th और 10th का लॉर्ड है, यानी ऑकल फील्ड कंसल्टेंसी के साथ कर सकती हो आप। भाई 10th हाउस इज कंसल्टेंसी ऑल्सो। हाँ, टूर्स ट्रेवल्स का भी कर सकती हैं। 3rd हाउस का लॉर्ड भी 9th हाउस में बैठा है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो भी प्रॉमिस है इनके उसमें। देखो डिविजनल चार्ट अनिका जी हमेशा एक बार देख लिया करो। व्यू है, बात समझो, अच्छा आता है, इससे क्या होता है ना, प्रोमिनेंसी बढ़ जाती है। जैसे डॉक्टर हम्म, MRI और CT स्कैन देखते हैं ना, हम उसी तरह एक बार डिविजनल चार्ट को भी देख लेते हैं। बात समझ गए ना? हम्म। अभी देखो, सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट मार्स के ऊपर में है। हाँ, सैटर्न के वास्तु रिलेटेड कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती है, वास्तु रिलेटेड काम कर सकती है। ठीक है, हम्म। लेकिन मार्स कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 12th हाउस का और 7th हाउस का। 7th का। बात समझिए में क्या है? अगर ये बाहर जाके काम करे तो बढ़िया है ना। बिल्कुल। अभी हमने वहां से बोला ना, चेंज ऑफ प्लेस। मरकरी लॉर्ड भी है 2nd एंड 5th हाउस का। अब बात समझो आप मेरी। अभी देखो कैसे कोरिलेट हो रहा है। हमने बोला कि भाई थर्ड हाउस 4th से 12वां है, चेंज ऑफ प्लेस। यहाँ सैटर्न मार्स को देख रहा है, जो मार्स 12th लॉर्ड है। यानी घर से बाहर जाके अगर काम करे तो प्रोफेशन सेट हो जाएगा। हाँ। बराबर है ना? हम्म। आप देखते रहो चीजों को, आप सिर्फ देखती रहो आप। सैटर्न जो है अपनी 7th एक्सपेक्ट कहाँ डाला हुआ है? 2nd हाउस। सेकंड हाउस पे है। यानी आप फैमिली के संग रह के भी काम, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सेकंड लॉर्ड चला गया 12th में, यानी आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है, सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट कहाँ पे आ रहा है?
अगेन फिफ्थ हाउस हाँ यानी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हाँ बात समझो आप, यानी आपको घूम फिर के यही काम करनी है। बात समझ में आ गए। नाइन्थ हाउस में केतु आ गया, केतु इज स्पिरिचुअल, वो धार्मिक यात्रा को और शोभ बढ़ा रहा है। हाँ। बात समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। हम्म। आपको ऐसे ही हाउसेस वाइज जो है, आपको प्रिडिक्शन एक्सपेक्ट वाइज कौन प्लेनेट किसको देख रहा है, कौन प्लेनेट। D10 चार्ट किस चीज का होता है अमित जी, और नवामसा किस चीज का होता है? डिफरेंस क्या है इसमें? एक प्रोफेशन के लिए होता है, एक भाग्य के लिए। पराशर ऋषि ने हर चार्ट के ना 16 वर्ग चार्ट बनाया, 16 डिविजनल चार्ट बनाया। हाँ। D1 अभी क्या है, हर ओके। राशि का, हर राशि हम्म। का नाइन्थ डिवीजन, यानी एक राशि को 30 डिग्री की राशि है ना, हाँ उसको हमने नाइन्थ आया सब। पार्ट में जब भागा तो नवांशा चार्ट निकला। D10 प्रोफेशन का था, 10th हाउस का। अभी D10 चार्ट को हमने टेंथ टेंथ से जब डिवाइड किया, मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे एक हाँ राशि, 10th हाउस का। तो वो टेंथ हाउस की जो है वो दशांशा चार्ट निकल कर आया। यानी ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि लगना, जैसे मान लो ये जिनका जन्म हुआ है, ये जन्म जब हुआ है तो लगना जो है वो तो 2 घंटे तक रहता है ना, तो इस दो हम्म। घंटे तो बहुतों का जन्म हुआ होगा। शादी का अलग हो जाएगी, 20 मिनट में आ रहा है समझ कौन बात है समझ ला में क्या ठीक बोल रहा है। हूँ? आप बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अनिका जी बात पकड़ रही हो आप? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। 2 घंटे का लगन होता है। अभी क्या है, 2 घंटे में तो बहुत कुछ हुआ होगा। अभी हाँ। जब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं नक्षत्र लेवल पे, और उसकी डिवीजन जब करते हैं, तो अब क्या हो गई, 30 डिग्री की राशि है और 10 बार उसको मैंने उसको तोड़ दिया, यानी अब क्या हम्म। हो गई, 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गई हाँ ना। हाँ हाँ। अभी देखो माइन्यूट लेवल पे जा रहा है चीजें, यानी आपको ये फाइन ट्यून करके बता रहा है कि चीजें प्लेनेट कहाँ कहाँ चीज निकाल के दे रही है। जनरली नवांशा प्लेनेट हम लोग 2 चीज के लिए मेजर देखते हैं, एक है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए। अच्छा। हम्म। D1 का जो प्लेनेट है वो D9 में कहाँ जाके बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उससे उसकी पोटेंशियल हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक तो है। यानी हो सकता है कि यहाँ पे जिसका चार्ट है उसका मरकरी वीनस का राजयोग बना हुआ है। हम्म। आप खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि भाई आपकी तो राजयोग है। अभी हाँ डी तो जाके देख लो कि D9 में क्या पोजीशन है इन दोनों प्लेनेट की, तो D9 में जाके मरकरी नीच का हो गया, हाँ 12th हाउस में। भाग्य को बट्टा लग गया। हम्म। यानी जन्म तो आप अच्छे लोगे, D1 आपका प्रारब्ध है, स्टार्टिंग है। D9 आपको बाद में कैसी पोजीशन हो जाएगी, पोटेंशियल कैसा है, हो सकता है कोई गरीब बच्चा जन्म लिया हो, लेकिन D9 में प्लेनेट उसकी पोटेंशियल बहुत ऊंचा, वो आगे करके संघर्ष के बाद वो निकल जाएगा। हम्म। D1 में प्लेनेट आपके उच्च के बैठे हुए हैं, D9 में सब प्लेनेट नीच के हो गए, डेबिलिटेटेड हो गए। यानी हाँ। स्टार्टिंग तो अच्छी होगी, लेकिन आगे चल के जाके चीजें टफ होते चली जाएंगी। बात आप समझ रहे हो? इसको हम फर्दर ऑल्टरनेटिव लगना कहते हैं। एक हम्म। ऑल्टरनेटिव लगना, मैंने क्या बोला आपको, डॉक्टर कोई ओटी जब करने जाता है उसके पहले वो 50 टेस्ट करके पहले कंफर्म हो जाता है हाँ। कि भाई चीजें ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मरकरी तो खराब हो गया, हम्म। मरकरी तो खराब हो गया। भाई अब हाँ। वीनस की ओर देखे, वीनस का क्या पोजीशन है, तो वीनस तो हाउस तो बढ़िया बैठा हुआ है, हाँ। लॉर्डशिप बढ़िया लेके बैठा हुआ है, लेकिन मार्स से एक्सपेक्ट है। हाँ यहाँ भी मार्स उसको देख रहा है। देख रहे हैं। मार्स कहाँ का लॉर्ड है D9 में? 8 लॉर्ड फर्स्ट है। हाउस का 8th लॉर्ड। हाँ। हाँ 8 लॉर्ड भी है। तो हम्म। मार्स क्या है, 8वें घर की चीज भी वीनस को डाल रहा है, यानी ये तो पता चल गया वीनस फर्स्ट D1 चार्ट में भी 8वें घर को लेके चल रहा है और D9 में भी 8वें घर को लेके चल रहा है, यानी सेल्फ को प्रॉब्लम तो रहेगी जब हम्म। तक बंदा 8वें घर में नहीं आ जाता है। सही है।
बात समझ गई? अगर ये हम्म 8वें घर में आ जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जितना 8वें घर से भागेगा, ये 8वें घर इसको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हम्म बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी देखो सन इनका जो है सेकंड हाउस में बैठा है, बढ़िया घर में बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न के संग बैठ गया, शत्रु के तो संग बैठ गया। प्रॉब्लम हम्म है, ठीक है ना? हम्म प्रॉब्लम है। सेकेंड हाउस प्रॉब्लम दे रहा है पैसे निकालने में। अभी सन की पोटेंशियल हम D9 में क्या देखे कि D9 में सन स्वयं राशि का बैठ गया है, यानी बैडी सूर्य इसका बढ़िया है। सूर्य क्या क्या चीज का कारक है अनिका जी? सूर्य है गवर्नमेंट ऑफिस का, अथॉरिटी, डोमिनेंस, हाई पोजीशन की। गवर्नमेंट। सबसे पहला सूर्य है पिता का कारक, हाँ सबसे पहले सूर्य है अपने बेटे का कारक, सबसे पहले सूर्य है फैमिली का कारक, हाँ है ना? अभी देखो सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न के साथ, घर तो बढ़िया मिला उसको, राशि भी फ्रेंडली मिला, लेकिन प्लेनेट उसको गलत मिल गया, है ना? यानी यहाँ सन को दिक्कत है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में इनके पिता को, इनके फैमिली को कुछ संघर्ष की सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अतः इन्होंने अच्छी पोजीशन अचीव की होगी। ही होगी, हाँ हार्डल्स के। सन देख लो स्वयं राशि का हो गया, बढ़िया सन हो गया। हाँ हाँ, अभी क्या है कि बेटे की देखे जाए तो शुरुआती दौर में हो सकता है कि बेटे को कुछ प्रॉब्लम आए, है ना? हम्म, लेकिन आगे चल के बेटा नाम करेगा, हाँ क्यों नाम करेगा? अभी हम फिफ्थ हाउस पे आ जाए D1 के, तो D1 के फिफ्थ हाउस पे जुपिटर मार्स प्लेनेट बैठा हुआ है, बढ़िया प्लेनेट है जुपिटर, हाँ गॉड ग्रेस है, हम्म गॉड ग्रेस है ना? हाँ अभी देखो क्या है, जुपिटर गॉड ग्रेस है, मार्स के संग बैठा है, फ्रेंडली के संग बैठा हुआ है, अपने दोस्त के संग बैठा हुआ है, यानी हम्म पंचम घर को तो अच्छा कर रहा है ये, पंचम घर को ये जुपिटर अच्छा कर रहा है। तो क्या पंचम घर D9 में देखे तो D9 में सन जो है वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, यानी फिफ्थ हाउस इनका बढ़िया है। बढ़िया। थोड़ी सी ये बुद्धि अच्छी कर ले, थोड़ी सी ये किताबें पढ़ने लगे, लर्निंग को बढ़ा ले, ये बहुत आगे जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा। सूर्य की सन और केतु है, ध्वजा हाँ कीर्ति है इनके पास। हाँ बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तब बाद में जाके ये आगे चल के करेंगे, बढ़िया करेंगे। बात समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चीजों को आप समझो आप, ठीक है? ठीक है। हम D9 ऐसे देख लेते हैं। अभी देखो क्या है कि कोई भी चीज होगी आप पोटेंशियल प्लैनेट का देखना होगा, तो हम D9 से देखेंगे। अभी देखो D9 में एक नंबर राशि उदय हुआ, लगन चेंज हो जाता है ना डिग्री वाइज। D9 कैसे बनता है हम लास्ट में सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर तो बना के दे देता है, लेकिन D9 निकलता कैसे है D1 से, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना? उस फॉर्मूला को हम लोग मैनुअली एक दिन के लिए देख लेंगे, ताकि आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि D9 D10 बनता कैसे है। ये तो ठीक सॉफ्टवेयर है। आपको दे ही रहा है, सॉफ्टवेयर में हाँ आपको हाँ कोई मिल दरकार नहीं, जाएगा। फिर नॉलेज के लिए आपको रखना जरूरी है, ठीक है ना? हम कोई दिन बैठ के एक बार D9 और D10 चार्ट बनता कैसे है D1 से, बिना सॉफ्टवेयर की मदद से हम वो भी बना के देख लेंगे एक बार के लिए। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ऐसे देखना है। D10 आपके डिविजनल चार्ट का दशांश, आप कर्म कैसा करोगे D10 आपको बता रहा है कि भाई D1 तो प्रॉमिस है, हम D10 में जाके देख ले एक बार कि क्या हो रहा है। अभी क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, एक चीज बहुत अच्छी है, कोई भी प्लेनेट अगर D1 के एक ही राशि में बैठा है और D9 या D10 कोई डिविजनल चार्ट है उसके सेम राशि में जाके बैठा है, हम उसको कहते हैं वो राशि वर्गोत्तम है। मतलब वर्ग, वर्ग मतलब डिविजनल उत्तम, बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। मतलब अगर वीनस ये 7 नंबर राशि में बैठा हुआ है, मतलब ये वीनस अच्छा है, अपने घर का लॉर्ड है, स्वयं राशि का है। नवांशा में जाके वीनस 10th नंबर राशि में बैठ गया, यानी ये अपने मित्र के संग बैठा है, यानी वीनस अभी खराब हुआ नहीं है। वीनस को हम लोग ऐसे रीड करेंगे,
बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? राशि ठीक है। वाइज हाँ, प्लेनेट आप पकड़ लो, कोई भी प्लेनेट है, मरकरी भाई बैठा तो बढ़िया है सेवन, वीनस के। हाँ, यहाँ D9 में जाके ये जुपिटर के राशि में बैठ गया है, जुपिटर के संग ये खराब। मरकरी। काल पुरुष के हिसाब से भी खराब हो गया। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी खराब हो गया। अभी थोड़ा चंद्रमा पे नजर डालते हैं। चंद्रमा बैठा तो बढ़िया जगह है, देखो अभी देखो क्या चीज दिखा रहा हूँ मैजिक, देखो आप, मून बैठा तो बढ़िया जगह है 9th हाउस, लेकिन इसकी राशि खराब मिल गई है, मरकरी, हाँ। शत्रु राशि में बैठा है। यानी मन जो है, मदर जो है, शुरू शुरू में थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस से लाइफ लीड करके रहेगी, लेकिन अतः लास्ट में मून इनका एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया, वीनस की राशि में। उच्च का हो गया, एग्जॉल्टेड हो गया, यानी मदर प्रोमिनेंट होगी, मन इनका प्रबल होगा, ये कोई चीज अगर ठान ले एक बार वो कर लेंगे। हम्म। बात समझो, प्लेनेट को ऐसे रीड करना है, लेकिन हम D9 क्यों नहीं देखते हैं? D1 से ही बहुत सारी प्रॉमिस अपने को पता चल जाता है। हाँ। D1 से ही जब बहुत सारी प्रॉमिस अपने को पता चल जाता है ना, तो फिर हम उस चीज में आगे नहीं देखते हैं। बात समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, एक्सपेक्ट को अपने को ऐसे ही देखना है, प्लेनेट को ऐसे ही समझना है,